नमस्कार, फिजिक्स गाइडलाइन में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम फिजिक्स गाइडलाइन में पढ़ेंगे कक्षा 12वीं भौतिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ ने सबसे पहले किसी जटिल विद्युत परिपथों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने दो नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्रमशः प्रथम नियम और द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम, जिसको हम संधि के नियम से भी जानते हैं। तो ये नियम कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I बराबर 0। लेकिन इस नियम को समझने के लिए पहले हमें कुछ इसके चिन्ह परिपाटी पर ध्यान देना है। क्या होता है कि यदि हम किसी विद्युत परिपथ के संधि पर यदि धारा को लाते हैं या धारा संधि को आती है तो उस धारा के मान को धनात्मक लेते हैं तथा जो धारा संधि से दूर जाती है उसे ऋणात्मक लेते हैं। तो इस विद्युत परिपथ में आप देख रहे हैं कि धारा I1, I2 और I4 संधि को आ रही है, जबकि I3, I5 संधि से दूर जा रही है, इसका मान ऋणात्मक होगा। अतः किरचॉफ के प्रथम नियम से हम इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5, और इन सभी का योग क्या होगा 0। हम इसमें क्या करते हैं, जो माइनस I3 है और माइनस I5 है इसे हम पक्षांतर कर देते हैं, जिस प्रकार से हमें समीकरण प्राप्त होता है। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि संधि की ओर आने वाली धारा का योगफल संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है, और यह किरचॉफ के प्रथम नियम है। और किरचॉफ के प्रथम नियम जो होता है वो आवेशों के संरक्षण नियम के समान होता है। इसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। देखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम को लूप के नियम के भी नाम से जानते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। लेकिन किरचॉफ के द्वितीय नियम को भी समझने के लिए इसमें भी कुछ चिन्ह परिपाटी बनाए गए हैं। मैं आपको इसको बताना चाहूँगा, जो इसको मैंने यहाँ पर लिखा है। इस नियम में ये माना जाता है कि यदि हम परिपथ में इस विद्युत धारा की दिशा में जाएंगे तो विद्युत धारा के मान को आपको धनात्मक लेना है, और यदि परिपथ में विद्युत प्रवाह के विपरीत हम जाते हैं तो विद्युत धारा के मान को ऋणात्मक लेते हैं। इसी प्रकार जब हम परिपथ में सेल के ऋण सिरे से धन सिरे को जाएंगे तो विद्युत वाहक बल के मान को आपको धनात्मक लेना है, तथा जब आप परिपथ में धन सिरे से ऋण सिरे को जाएंगे तो विद्युत वाहक बल के मान को आपको ऋणात्मक लेना है। और इस परिपथ हमेशा वामावर्त दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको चलना है। तो आप इस चिन्ह प्रपाटी के आधार पर इस विद्युत परिपथ के बंद जाल को देखिए ABDC में। तो ABDC में हम आते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, बंद परिपथ ABCD में देखते हैं तो ये हमको मिलता है I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। चूँकि यहाँ माइनस इस लगा है क्योंकि धारा I2 जो है वो हम उसके विपरीत में जा रहे हैं परिपथ में, इसलिए हम माइनस का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार बंद परिपथ CDEF में, अब थोड़ा यहाँ चित्र में ध्यान दीजिए बच्चों, बंद परिपथ CDEF में C से हम D गए तो धारा I2 का मान धनात्मक, विद्युत वाहक बल का मान भी धनात्मक, फिर E से F जा रहे हैं तो हम धारा I1 प्लस I2 की दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इसका मान धनात्मक होगा, और इसमें विद्युत वाहक बल केवल अकेला E2 है। तो इस कारण इस बंद परिपथ में किरचॉफ के द्वितीय नियम के जो समीकरण बनेंगे वो होगा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2। और ये जो नियम हैं ये ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल माना जाता है किरचॉफ के द्वितीय नियम को। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से शुरू से रिवाइंड करिए, और रिवाइंड करने के पश्चात
इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और समझने के पश्चात आप इसको नोट्स के रूप में लिख लीजिए, क्योंकि ये जो नियम हैं अधिकांशतः सभी राज्यों के बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इस प्रमेय को या इस किरचॉफ के नियम को पढ़ते समय यदि कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो तो इसको अवश्य कमेंट करिएगा। धन्यवाद।